राम राम भाई, सारे भाइया ने भाई एक बार जितने भी भाई देखे सारे शेयर कर दो भाई दबा के। कुछ कहना है भाई। और आज की जो लाइव वीडियो ये उन लोगों के लिए है या तो जिनके मन में मेरे लिए खटास है या जिनकी मानसिकता वो है जो सिर्फ नाश चाहते हैं, मतलब सर्वनाश, या किसी का करियर चौपट हो जाए। एक बारी सारे भाई जितना हो सके एक बारी शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं भाई। एक बारी फिर से पूरी कहानी मेरी जुबानी। राम राम भाई सभी को। हुआ क्या था, 10 तारीख से ही शुरू करते हैं। 10 तारीख को ये दयाल सिंह कॉलेज में जाट गुजरों की बात जो हुई थी, इसमें पहले क्या किया था, नरेंद्र ने सबसे पहले जो एक पोस्टर था इसका, ये तुषार बैसला का, इसने क्या किया, प्रेसिडेंट नरेंद्र था और तुषार बैसला ने अपना नाम सबसे आगे जिस पे था अपनी फोटो, वो पोस्टर लगा दिया था। तो नरेंद्र ने वो पोस्टर हटा दिया। वहीं पे लड़ाई होती जाट गुजरों की। लेकिन वहाँ पे फिर क्या किया, मैंने और मेरा एक दोस्त था, हमने दोनों ने वहाँ पे उस मैटर को वहीं क्लोज किया कि कोई बात नहीं, से फाड़ दिया। एक बार के लिए हम दोनों ने उस पोस्टर को दोबारा लगाने के लिए भी उठा लिया, हम स्टेज पे भी चढ़े। लेकिन फिर दिल्ली पुलिस ने ही हमें कहा कि नहीं, कोई पोस्टर नहीं लगेगा अब, और आप अपना प्रोग्राम शुरू करो। उसके बाद हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। उसके बाद मैं कॉलेज के बाहर था, मेरे पास नरेंद्र का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे हम नाम लेंगे अपने सीनियर्स का, तू आ जा। मैं अंदर गया, मैंने नरेंद्र को बोला भाई नाम ले दे, वो बोला तू ले दे। उसके बाद मैंने वो जो स्पीच दी, आप लोगों ने सबने सुनी होगी, वो दी। वो जैसे ही ख़त्म हुई, ये नीचे जितने भी गुज्जर थे, 40 थे, 50 थे, 60 थे, जितने भी थे, वो अपना गुज्जर 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 चिल्लाने लग गए। मुझे उससे कोई आपत्ति थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जब वो अपनी कौम को उनसे प्यार है, तो मुझे अपनी कौम से उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो मुझसे वहाँ वो देखने गया और मैं भी अपने बिना कुछ सोचे समझे जाट जाट चिल्लाने लग गया। उसके बाद ये जो वायरल हुई, ये इसमें मेरा कोई हाथ थोड़ी था, ये हो गई। उसके बाद मेरी जाट कम्युनिटी ने पूरा साथ दिया, तहे दिल से शुक्रिया है पूरी जाट कम्युनिटी का। और अब मैं बात करता हूँ 23 तारीख की। 23 तारीख को हम सब इकट्ठा हो रहे थे शहीद भगत सिंह के लिए, शहीद भगत सिंह दिवस मनाने के लिए। तो उस दिन हम इकट्ठा हुए। हमारी गलतियां कहाँ कहाँ थी मैं वो बताऊंगा अब। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा, मैं भी जाके आ गया अब थाने में। तो ये जिन भाइयों के मन में खटास है कि हम थाने में भी बंद हो गए इस भाई के लिए, और ये भाई आया ही नहीं मिलने, ये वो, तो मैं बताना चाहूँगा भाई कि मैं आया भी था, मैं लेट हुआ, लेकिन तब तक या तो तुम्हें शांति रखनी चाहिए थी, बनाए रखनी चाहिए थी। अगर उस टाइम तुम शांति बनाए रखते तो इतना हड़कंप नहीं मचता, प्यार से सब कुछ हो जाता। और अब बताऊंगा, जो मुझे कल मैं कॉलेज गया हुआ था, मुझे दिल्ली पुलिस लेके गई। तो पता नहीं, लोग कह रहे दिल्ली पुलिस पीटते हुए लेके गई कॉलेज से। भाई बहुत प्यार से लेके गई थी दिल्ली पुलिस, बहुत इज्जत की अंदर जाने के बाद भी। तो मुझे दिल्ली पुलिस ले गई। क्यों लेके गई थी? मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने एक गन होल्ड कर रखी थी। एक्चुअली गन नहीं थी, टॉय गन थी। तो वो टॉय गन वाली वीडियो मेरे दोस्तों के साथ थी, वो उन्होंने वायरल कर दी होगी, किसी ने स्टोरी पर लगा दी होगी, तो वो दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गई थी। उसी की पूछताछ के लिए मुझे वो लोग कल कॉलेज में से ले गए। मैं आराम से उनके साथ प्यार से गया। उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी, पूरा आदर सम्मान, पूरा मतलब जो होता है इज्जत दी पूरी, जिसको कहते हैं। तो ये जो कह रहे हैं पहली बात तो कि ऐसे ले गए थे, और उनका ले जाना जायज़ भी था मुझे, क्योंकि ऐसे वीडियो वायरल हुई थी तो उनका बनता था। उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद मुझसे पूछताछ की और मुझे इस पूरी घटना के बारे में, 23 के बारे में बहुत सी चीज़ें समझाई। वो चीज़ें क्या क्या थी? पहली चीज़ तो उन्होंने पूछा कि ये गन ये लेके आप बदमाशी टाइप क्यों कर रहे हो? मैंने बोला सर लाइटर था। तो वो उसके बाद उनको लाइटर मैंने दिखा दिया, वहाँ पे बात खत्म हो गई। लेकिन जो उन्होंने मुझे समझाया 23 तारीख का, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। हाँ, तो उनकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। क्या कि मान लो हम उस दिन आए थे, सारे जाट आए थे वहाँ पे, मानते हो? तो अगर उस दिन या तो कोई बड़ा 2-4 भी गुज्जर आ जाते, या फिर थोड़े ज़्यादा आ जाते, या उनका बड़ा कांड हो जाता, वहाँ पे शूट वक्त गोलियाँ चल जाती, मतलब कुछ भी हो जाता बड़ा, तो नाम किसका था? मेरा। मैं गया थाने में भी, और जब मैं कल गया तो मेरे पास कौन आया? कोई नहीं आया। रात को 12 बजे 2 भाई आए थे, सागर चिकारा आया, ठीक है। तो उससे पहले क्या किसी को पता नहीं चला? मैं तो 1 बजे चला गया था, सबको पता चला था। पता चला तो वो भाईचारा तब कहाँ था? और अगर उस जो भीड़ थी 23 तारीख को, उसी भीड़ में 5 गुज्जर आ जाते, कोई मान लो जाटों में ही मिल जाते, और वो किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर देते या और कुछ कर देते, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? उसका जिम्मेदार भी सिर्फ मैं ही होता, क्योंकि आप लोग इकट्ठा तो मेरी वजह से ही हुए थे ना। और मुझे अपनी कौम से प्यार था, इसलिए मुझसे रुका नहीं गया वहाँ पे जाट किए बिना।
जो जो भी आपने सब देखा वीडियो में। तो मैं ये आज लाइव इसलिए आया हूँ कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और मतलब मुझे उन भाइयों के लिए बहुत दुख है जो मेरी वजह से उस दिन पहले दिन 62 बंदे थाने में, 23 तारीख को 62 बंदे थाने में गए थे, जिनमें से 56 बंदे छूट गए थे और जो 6 बंदे थे वो अगले दिन छूटे हैं। और 7वां बंदा मैं हूं जो एक रात काट ली जिसने। तो भाई हम साथ साथ हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे लिए यार कोई खटास मत रखना मन में। उस दिन भी मैं आया भी था कॉलेज में, लेकिन उससे पहले ही बहुत बवाल मचा दिया था आप लोगों ने, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस, और अच्छा भी हुआ कि दिल्ली पुलिस ने वहां पे सख्ती बरती। अगर वहां पे दिल्ली पुलिस सख्ती नहीं बरतती तो उस दिन जरूर कोई ना कोई बड़ा कांड होता जिसका जिम्मेदार सिर्फ मैं होता। अभी तो ये जो वीडियो वायरल हुई थी गन वाली, ये तो टॉय गन थी, तो इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक 751 लगी, एक कंप्लेंट हुई और बस इट्स ओके, एक दिन हवालात में कट गई, कोई नहीं। अपनी जाट कौम के लिए तो शहीद भगत सिंह जी भी जेल में चले गए थे, वो तो देश के लिए गए थे। चलो मेरे को अपनी कौम से ज्यादा प्यार था। हमारी कौम ने इतने बड़े बड़े मेडल लिए हैं ओलंपिक्स में, तो हमें इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि जाट क्या चीज होते हैं। बाकी इन्हें पता बहुत अच्छे से चल गया। और दिल्ली पुलिस ने भाई मेरी बहुत इज्जत की, मतलब दूध भी पिलाया थाने में। किसी ने पिया है दूध, सेब, अंगूर मैंने खाया भाई थाने के अंदर, रेड बुल हवालात में, लॉकअप में। तो ये जो सवादू पब्लिक थी उनके लिए है ये वीडियो। अगर उस दिन कोई 5 गुज्जर आके बीच में किसी लड़की के साथ कुछ छेड़ देते किसी को, तो नाम सिर्फ मेरा आता, बदनाम मैं होता, धाराएं मेरे पे लगती। और ये वीडियो वायरल तो कर दी, चलो ठीक है, टॉय गन थी, मैंने दिखा दिया दिल्ली पुलिस को कि ये टॉय गन है सर, ये लो देख लो आप। लेकिन मान लो ये टॉय गन मेरे पे मिलती ना, तो ये तो अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो मेरे पे इतनी धाराएं लगा सकती थी, इतनी धाराएं लगा सकती थी कल भी। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई स्टूडेंट है, बॉक्सर है, तो उन्होंने मेरे फ्यूचर को देखते हुए मेरी बहुत इज्जत की। मुझे यही चीजें जो मैंने आपको बताई, यही चीजें समझाई कि उस दिन कोई बड़ा कांड हो जाता, कोई किसी का हाथ पैर सर फूट जाता, तो तब तो मेरे पे बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगनी थी। अभी तो चलो एक रात हवालात में रुका और इट्स ओके, कोई बात नहीं भाई, क्या चक्कर हो गया। वहां भी इज्जत से रहा, में कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई मार पिटाई। एक मतलब उन्होंने सारी बातें समझाने वाली करी और मेरा आगे फ्यूचर बनाने वाली करी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे दिल्ली पुलिस का। और चलो भगवान का शुक्र है उस दिन दिल्ली पुलिस ने सख्ताई बरती और सारे जाटों को, क्योंकि हम बवाल मचा रहे थे, हमें बवाल नहीं मचाना था, हमें भगत सिंह जी की जयंती मनानी थी, मतलब जयंती सॉरी, हमें शहीद भगत सिंह जी का दिवस मनाना था। तो अगर हम वो प्यार से मनाते तो फिर भी इतनी बात नहीं बढ़ती। पर चलो जो भी हुआ सब अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बिल्कुल ये जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। और आप सभी जाट भाइयों का दिल से धन्यवाद, दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे समझाया मेरे ऊपर। वो चाहते तो अभी भी दंगे की वो लगा सकते थे धारा की, दंगा भड़काया इसने, क्योंकि उस दिन हुआ ही था ये सब कुछ। और अगर मान लो आज भी चाहते भी तो ये जो मतलब दिल्ली पुलिस चाहती तो मेरा करियर बर्बाद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे कुछ अच्छी आगे बढ़ने की राह दिखाई। तो जो जिससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और दिल्ली पुलिस की बात बिल्कुल सही थी, उन्होंने सख्ताई बरती, मुझे अच्छा लगा। मतलब अच्छा तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने सख्ताई बरती, नहीं तो उस दिन कोई जरूर बड़ा कुछ होता। और जब जो मेरे पे धारा लगती उसका कोई मतलब, तब तो फिर वही है कि जेल में जाने वाली ही बात हो जाती, आगे करियर बर्बाद। तो जो भी था जैसा भी था बहुत बहुत अच्छा था भाई। सभी जाट भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भाईचारा, जय जाट भाई और जय 36 बिरादरी भाई। 36 की 36 बिरादरियों से भाईचारा बनाए रखो। और बाकी ये जो छोटे मोटे टुच्चे थे ये जो कॉलेज में इतनी भीड़ बन के कुछ करके कुछ नहीं किया इन्होंने, आज भी यूं कल भी यूं ही था, आगे भी ऐसे ही भाई। भाइयों के दिल में रहना चाहता हूँ बस। जय जाट एकता भाई।